नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज के दिन की एफआईआई डीआई की बाइंग क्या हुआ, सारी कुछ बातों चर्चा करते हैं। निफ्टी 50 देखें, मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें निफ्टी 50 के बारे में बताया था कि आज 24,274 अंक पे बंद हुई है। कितने अंक की बढ़त लेकर? लगभग 80 पॉइंटों की बढ़त लेकर बंद हुई है। अब एफआईआई का डाटा एक्टिव हो चुका है, वो आज के दिन का 7.78 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है सर, अच्छी बात तो है कि आज के दिन भी एफआईआई की तरफ से बाइंग हुई है। उसके बाद अगर डीआई का डाटा देखते हैं, उसके बाद भी हम डीआई का डाटा देखते हैं तो 1301 करोड़ की डीआई के द्वारा भी बाइंग हुई है। और अगर इंडियन बिक्स भी देखा जाए तो बिक्स में भी घटोतरी आई है, जो कि 0.67 पॉइंट की उसमें भी मतलब गिरावट आई है बिक्स में भी। ठीक है सर, सेंसेक्स 80,234 अंक पे बंद हुआ है। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में कुछ न्यूज है, अच्छी न्यूज है, वो आपको दिखाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में न्यूज दिखाता हूँ, जिसमें कि लॉयड इंजीनियरिंग देखिए, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड पार्टनर विद फिनकेंट्री एसपीए टू स्ट्रेंथ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है सर, लॉयड इंजीनियरिंग पार्टनरशिप हुई है। अब ये स्टॉक वैसे भी चर्चा में है, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टीपल रिटर्न देगा। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 100 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपके पास ये लॉयड इंजीनियर स्टॉक्स है तो उसको रखिए, अगर नहीं है तो कहाँ लेना है तो मैं पूरा आपको डिटेल वीडियो बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं तो एक सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए भी बिन्स मल्टी मल्टी मिलियन डॉलर मॉडर्नाइजेशन डील इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ए ग्लोबल लीडर इन एक्सेस सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी एक अच्छी न्यूज है। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे बताते हैं, अब आज के दिन की ये देखिए किस सेक्टर में आज के दिन भी तेजी जा रही है। सर कल के दिन भी शिपिंग स्टॉक्स में तेजी जारी रही थी, शिपिंग उसमें आज के दिन भी लगभग देखिए आप शिपिंग स्टॉक्स में जो शिप बिल्डर के स्टॉक हैं, शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स, आज के दिन भी तेजी जारी रही है। तो अब ये स्टॉक शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, जिनमें कि आप गार्डन रीच देखिए आज के दिन के अगर परफॉर्मेंस दिखाऊं आपको तो आप ये देखिए गार्डन रीच में देखिए आज के दिन 8.2% तक की तेजी रही है। ठीक है, स्टॉक कहाँ पहुंच गया? 1666 रुपए पे स्टॉक पहुंच गया। और अगर आपने लगभग पहले वीडियो देखा हो तो मैं आपको लगातार कह रहा था कि जीआरएसई, ठीक है सर, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है सर, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक और शिपिंग वाले जितने स्टॉक्स हैं, एक शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया और है, तो इन स्टॉकों में बम्पर तेजी आएगी। इनमें इनमें सबसे ज्यादा तेजी जीआरएसई, गार्डन रीच, मजगांव डॉक को अगर देखते हैं तो सर ये सारे डिफेंस के स्टॉक हैं। ठीक है सर, और जो भी डिफेंस के स्टॉक हैं इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आएगी और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, अब गार्डन रीच, अब हम इनके चार्ट पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी ये अपॉर्चुनिटी उठा पाई है, इन स्टॉक्स को ऐड कर पाया है, सर आज से कुछ ही दिन पहले हुए होंगे जब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और ये कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या जीआरएसई यहाँ से ऊपर जा पाएगा, सर क्या डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बराबर रहेगी, सर क्या रेलवे स्टॉक्स ऊपर जा पाएंगे। सर आप लोग खुद ये बताइए कि डिफेंस के स्टॉक हुए, डिफेंस के हुए, रेलवे के हुए, ठीक है सर, रेलवे हुए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हुए और और आपके ईवी सेक्टर के स्टॉक हुए। ठीक है सर, और तो इन स्टॉक्स में अगर तेजी नहीं आएगी तो तेजी कहाँ जाएगी आप बताइए। मार्केट जैसे ही बूम करेगा उसके बाद आपको, अब देखिए मार्केट यहाँ से बूम कर रहा है, सबसे ज्यादा तेजी आपको कहाँ मिल रही है? कोचिन शिपयार्ड देखिए आप, कोचिन शिपयार्ड लगातार 5% का सर्किट लगा रहा है। ठीक है सर, अब आप देखिए जिसने मान लो जो जिसने, आप ये समझिए कि जो भी पैनिक हो गए, जिसने कितनी प्राइस पे बेचा, पैनिक हो गए, मान लो वो जैसे स्टॉक को कितने प्राइस पे लगा के आए थे, हाई 2900 रुपए लगा के आए थे। ठीक है सर, अब 2900 रुपए लगा के कितने रुपए पे आ गए? लगभग 1400 रुपए पे आ गए, आधे रुपए पे आ गए। लेकिन मैसेज कहाँ से आने लगे थे? मैसेज आने लगे थे सर 2000 की रेंज के आसपास ही। ठीक है सर, कि अब हम स्टॉक में क्या करें, क्या निकल जाएं। तो ऐसे लोग जिन्होंने पैनिक हो गए 2000 के आसपास सेल कर दिया, ठीक है, 2000 के आसपास लोगों ने सेल कर दिया, अब क्या कर रहे हैं वो सोच रहे हो पता नहीं कहाँ जाएगा। अब क्या ये जिन्होंने सेल किया है क्या उन्होंने स्टॉक को नीचे उठा पाया? अगर आप, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ऊपर सेल करके मान लो 2000 के आसपास सेल करके, अगर कितने लोगों ने, कितनी परसेंटेज ऐसी है जिन्होंने इस स्टॉक को
या 1400 की रेंज में पिक कर लिया। अगर ऐसे कोई महानुभाव हो तो आप मुझे बताइए कि कितने स्टॉक, कमेंट में जरूर बताएं कि उन्होंने 2000 के ऊपर बेच के इस स्टॉक को और नीचे पिक कर लिया है। सर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अगर किसी को भाग्य से अगर किसी ने ले लिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो सोचें कि हम ऊपर बेच देंगे सर और नीचे फिर उठा लेंगे। तो इन स्टॉकों में बम्पर तेजी जारी रहेगी। अब इन स्टॉक के चार्ट की तरफ देखते हैं कि चार्ट क्या कहते हैं। तो जो भी मैंने आपको स्टॉक बताए सबके चार्ट पैटर्न देखेंगे और ये देखेंगे कि अब इनको स्टॉकों को कहाँ ऐड किया जाए, क्योंकि इनमें तेजी लगातार जारी है। सर हम लोग क्या करते हैं कि पैनिक होके क्या हुआ, FII DI ने माल बेचा और पैनिक हो गए नीचे से। अब पैनिक हो गए, हम लोगों ने तो बेच दिया, लेकिन यहाँ से FII फिर नीचे से बाइंग शुरू हो गई। और सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ आ रही है, बाइंग सबसे ज्यादा आ रही है आपकी इन्हीं स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। किन में, डिफेंस में, ठीक है सर, डिफेंस में, रेलवे में और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले में। चाहे आप चिप वाले स्टॉक देख लीजिए, काइनास टेक्नोलॉजी देखिए आप, उसके बाद आप मतलब जो स्टॉक देखिए सबसे ज्यादा बाइंग जो आ रही है इन्हीं स्टॉक में बाइंग लगातार चल रही है। अब चलते हैं इनके चार्ट की तरफ। अगर आपने अब भी नहीं ले पाए तो स्टॉक अभी भी बुरे, अभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ है कि आप इनको ना ले पाए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्षेत्र के स्टॉक में आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ईवी वाले बता रहा हूँ, ठीक है सर, ईवी के, और उसके बाद आपको देखिए ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ आपको, ईवी हो गया, रेलवे हो गया, उसके बाद डिफेंस हो गया, ठीक है सर, ईवी, रेलवे, डिफेंस और कुछ स्टॉक हो उसमें, जैसे जैसे आप थोड़ी आगे चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब हमारे गार्डन रीच के चार्ट की तरफ, किसका चार्ट है सर, GRSE का चार्ट है। स्टॉक प्राइस कहाँ है, अभी 1666 पे चल रही है, ठीक है सर। इसने कहाँ तक लो गया था, ये गया था 1391 पे। कहाँ पे, 1391, ठीक है सर, 1391 पे लो गया। उसके बाद ये स्टॉक आज की डेट में कितने पे चल रहा है, आज की डेट में ये स्टॉक कितने में चल रहा है, आज की डेट में ये 1666 रुपए पे चल रहा है। अब आपको कहाँ लेना है, आप 1666 पे मिल रहा है, आप ले लीजिए। थोड़ा अगर बाई चांस मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है, वैसे मार्केट में जब तक आप ये समझिए निफ्टी जब तक 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, क्लोजिंग नहीं दे देती और 25,500 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन नहीं हो जाती, तब तक आप मार्केट में ज्यादा रिवर्सल की संभावना को इग्नोर करिए, ठीक है सर। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही उठाते जाइए, ठीक है सर। 25,500 के ऊपर इस निफ्टी को सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि निफ्टी कहाँ की तरफ मूव करेगी। अब अगर देखें तो आपको GRSE कहाँ लेना है, 1666 पे GRSE लीजिए। थोड़ा अगर बाई चांस नीचे मिलता है, फिर अगर आपके भाग्य से फिर अगर आपको नीचे मिले, मैं भाग्य से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक जबरदस्त स्टॉक है, इनमें आपको एंट्री लेनी ही लेनी है, ठीक है सर। कोई SL नहीं, कोई कुछ नहीं, कम से कम 2028 तक आपको होल्ड करना है, ध्यान रखिए डिफेंस के स्टॉकों को। अब आगे चर्चा करते हैं, GRSE मैंने ले लिया, उसके बाद देखते हैं कोचिन शिपयार्ड। अब हमारी कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, तो कोचिन शिपयार्ड देखिए इस 1338 वाली, 1338 से भी नीचे चला गया था कोचिन शिपयार्ड। कहाँ पे, 1261 की प्राइस पर भी लगा आ गया था। उसके बाद फिर इसमें रैली जा रही है, लगातार 5% के रेट लग रहे हैं। आज कौन सी रेट पे, 1500 की रेट पे, 1500 की रेट पे, 1500 की रेट पे मिलता है, आप लीजिए। थोड़ा नीचे मिलता है, आप लीजिए। सर इन स्टॉकों में आपको बेफिक्र होकर निवेश करना है, कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव नहीं लेना है। आराम से आंख बंद करके डिफेंस के स्टॉक उठाते जाइए, सिर्फ बिल्डिंग्स के स्टॉक उठाते जाइए, या कोई भी डिफेंस का स्टॉक, चाहे HAL हो, चाहे BEL हो, चाहे पारस डिफेंस हो, इन स्टॉकों में आप एंट्री अपनी करते ही जाइए। एवेंटल आपको सही रेट पे मिल रहा है, अपोलो माइक्रो सिस्टम आपको सही रेट पे मिल रहा है, मैंने काफी स्टॉक आपको बताए। कोई ना कोई डिफेंस स्टॉक आप ऐड करते जाइए और प्रायिकता किसमें दीजिए, प्रायिकता दीजिए HAL में दीजिए, BEL में दीजिए, GRSE में दीजिए, कोचिन शिपयार्ड में दीजिए, ठीक है सर। इनको आप स्टॉकों को उठाते ही चले जाइए। एवेंटल भी अच्छा स्टॉक है, उसको भी आप उठाते चले जाइए, ठीक है सर। तो सारे स्टॉक डिफेंस के जो भी आपको पसंद आए उस स्टॉक को आप उठाते चले जाइए। अब कोचिन के बाद अब नंबर लगाते हैं सर, दो स्टॉक और हैं, दो स्टॉक और बात करते हैं, एक त्रिवेणी टरबाइन और शक्ति पंप स्टॉक, ठीक है सर। वैसे मैंने त्रिवेणी टरबाइन का भी एक अलग वीडियो बना दिया है, अगर आप उसको देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। और शक्ति पंप का भी मैंने आज वीडियो अपलोड किया है। तो इन स्टॉकों को देखते हैं, ये स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पे हैं। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो इन स्टॉकों को ऐड करिए। मैं थोड़ा आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब हम आए हम शक्ति पंप के ऊपर। तो शक्ति पंप को देखिए, अभी मैंने इसका लेटेस्ट वीडियो बनाया है, लेकिन ये चूंकि मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में इसमें बात की है तो इसको फिर एक बार चर्चा में ले रहा हूँ। अब इस स्टॉक को देखिए, आज ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो 863 पे बाई करिए, थोड़ा सा अगर नीचे आए और कहाँ तक
तक 863 बाई करने के बाद एसएल कहाँ रखी है इस स्टॉक का, एसएल रखी है आप ये पिछले वीक की जो लाइन है इसको ले लीजिए, या तो 740 ले लीजिए, या एसएल आप ये वाला रख लीजिए 720 का। ठीक है सर, ये वाला एसएल रखिए, या 15% का एसएल पर्याप्त होता है, उस एसएल को रख लीजिए। और ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार दिख रहा है मुझे। शक्ति पंप अभी अभी बोनस भी दिया है इस स्टॉक ने, बेहतरीन स्टॉक है, तो इस स्टॉक को आप पिक करिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें त्रिवेणी टरबाइन, उसको देख। अब आए हम त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर, देखो क्या जबरदस्त चार्ट पैटर्न बनना है, वैसा ही चार्ट जो शक्ति पंप का बनना है वही चार्ट त्रिवेणी टरबाइन का बनना है। अब इसकी अगर आपको मैं टारगेट भी बताऊं तो ये देखिए, ये स्टॉक 612 से कितनी रेंज आई, ये रेंज आई लगभग 800 की, मतलब 200 की रेंज ही त्रिवेणी टरबाइन में बन रही है और 200 की रेंज ही बन रही है किसमें, शक्ति पंप में। ये स्टॉक आपको इजीली यहाँ से 1000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, और वो बहुत जल्द दिखाई देंगे। तो अगर आपके पास अभी मौका है इन स्टॉकों को ऐड करिए। एसएल कहाँ रखना है, एसएल कोई जरूरत नहीं है, वैसे बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें एसएल वगैरह रखना चाह रहे हैं तो एसएल आप ये वाले लगभग 642 का इसमें एसएल रख लीजिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए। मैं कोई लॉन्ग, और वैसे लॉन्ग टर्म में ऐड करिए आप, शॉर्ट टर्म की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर 2-3 महीने में स्टॉक में क्या होगा। सर एक आपको मैं हकीकत बात बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक आपने लिया हो, ठीक है सर, कोई भी स्टॉक लिया हो, उसमें आप ये मत सोचिए चार्ट अगर उसका अगर अगर अच्छा जा रहा है तो ये कोई भी बताने वाला नहीं है कि अगले 2-3 महीने में स्टॉक कहाँ जा रहा है। ये बिल्कुल एक जेन्युइन बात है कि कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि ये 2 महीने में कितना चला जाएगा। ये लोग टारगेट नहीं दे देते कि ये 6 महीने में इतना चला जाएगा, 2 महीने में इतना चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, स्टॉक को, चूंकि देखो 1 साल 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म की तरफ स्टॉक को होल्ड करते हैं। अब ये तो बता दें कि ये देखो ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, अब क्या होता है ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट तेज आता है, ठीक है सर, लेकिन अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो ब्रेकआउट भी अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, ये बात आप याद रखिए। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म में आइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये मत करिए कि हम शॉर्ट टर्म में, हम 4 महीने में, मान लो आपके पास आ गया 2 लाख रुपया, ठीक है, अब आप कहोगे हम 4 महीने के लिए मार्केट में लगा देते हैं और 4 महीने में 2 लाख के हम 2.5 लाख कर लेते हैं, तो ऐसा स्टंट आप बिल्कुल मत करिए। आपके 2 लाख रुपए हैं वो भी चले जाएंगे सर, आप यकीन मानिए। इसलिए कोई भी अगर यूट्यूबर आपसे ये कहता है कि ये 3 महीने में यहाँ चला जाएगा, ये 4 महीने में यहाँ चला जाएगा, सर इतना ही हो तो वो यूट्यूबर ही उसमें 50 लाख रुपए लगा दे और 50 लाख रुपए करके वो 1 करोड़ न कर ले उन पैसों को। ठीक है सर, ये बात आप याद रखिए। किसी को नहीं मालूम कि ये 2 महीने में कहाँ चले जाएगा स्टॉक, 3 महीने में कहाँ चला जाएगा। काफी मतलब मेरे पास मैसेज आए कि कुछ स्टॉकों के कि सर ये इसका 3 महीने में टारगेट बता दीजिए, सर इसका 4 महीने में टारगेट बता दीजिए। ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है और नहीं ऐसी कोई बातें होती हैं। ठीक है, आपको सारी बात समझ में आई हो। हाँ, स्टॉक को लेके होल्ड करना है। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि जब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, स्टॉक का चार्ट पैटर्न अच्छा चल रहा है, स्टॉक का सारा कुछ अच्छा है, तो यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ये बात आप याद रखिए। तो त्रिवेणी टरबाइन को देखिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और ये होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बाद अब ये टारगेट जो मैंने बताया आपको कि ये 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 1 महीने में दिखाई देगा, कि 2 महीने में दिखाई देगा, कि 3 महीने में दिखाई देगा। स्टॉक को आपको होल्ड करना है, ठीक है सर, होल्ड करना है। 1 साल से कम पे बेचना नहीं है, लगभग 3 सालों के लिए होल्ड करना है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर, इसमें रेलवे के स्टॉक लेके आया हूँ सर। क्या जबरदस्त तेजी आई है रेलवे में, चाहे एयरकॉन इंटरनेशनल देख लीजिए, चाहे आरबीएनएल देख लीजिए, चाहे कौन सा भी स्टॉक देखिए, एयरकॉन में तो आज जबरदस्त तेजी आई है। इन स्टॉकों के चार्ट की तरफ चलते हैं, और जो भी आपके पास रेलवे के, डिफेंस के जो भी स्टॉक हैं, अब यहाँ छोटा वीडियो सर, वीडियो बड़ा हो जाता है, कई बार शिकायत आती है वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या करूँ मैं बताने की सारा सब कुछ कोशिश करता हूँ, उस वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब इस रेलवे के स्टॉक्स में देखिए तो बम्पर तेजी है। अगर आपके पास अभी रेलवे के स्टॉक्स नहीं है, चाहे आरबीएनएल ले लीजिए आप, चाहे आप जेडब्ल्यूएल ले लीजिए, चाहे आप कौन सा एक स्टॉक है एयरकॉन इंटरनेशनल ले लीजिए, जो भी स्टॉक आपको पसंद आए उस स्टॉक को रेलवे के रखिए, और रेलवे और डिफेंस में 2028 तक आपको हटाने नहीं है। ये बात आप याद रख लीजिए। कोई भी किसी भी शॉर्ट टर्म के टारगेट में बन जाइए, ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देंगे। अब रेलवे के स्टॉक देखते हैं, तो आज के दिन के आरबीएनएल देखते हैं कहाँ है। आरबीएनएल को आप ऐड करिए। आरबीएनएल अगर आपके पास, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, एयरकॉन को ऐड करिए, एयरकॉन नहीं जेडब्ल्यूएल को ऐड करिए, आईआरएफसी को ऐड करिए। आईआरएफसी थोड़ा लार्ज कैप में चला जाता है, बहुत बड़ा स्टॉक है,
उनकी आरईआरएफसी की अपेक्षा आरबीएनएल में, जेडब्ल्यूएल में, इरकॉन में, इन स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छा आने की संभावना है। चलते हैं आरबीएनएल की तरफ। देखिए सर, हमारे आरबीएनएल की तरफ, अब आरबीएनएल ने लो कहाँ तक लगा दिया था, आरबीएनएल का लो जो था लगभग यहाँ तक आ गया था 410 तक। अभी भी कोई बुरी प्राइस नहीं है, 439 की प्राइस है। जब 445 के ऊपर स्टेबल हो जाएगा उसके बाद 491 की तरफ जाएगा, उसके बाद 547 की तरफ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जो आपको 440 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। ठीक है सर, तो स्टॉक को लेने का प्रयास करिए, कोई एसएल नहीं, कोई कुछ नहीं, 440 के पास लीजिए, थोड़ा नीचे आए फिर लीजिए, 399 पे आए, बहुत सुनहरा मौका होगा, आप बम्पर ऐड करते जाइए स्टॉकों को। ठीक है सर, आरबीएल की बात की, अब मेरे को इरकॉन की। अब हमारे इरकॉन इंटरनेशनल पे ये देखिए, मैंने ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हैं, आज इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया, 211 के पास स्टॉक गया और 12% तक की जबरदस्त तेजी आई आज के दिन। ठीक है, नहीं 12 नहीं सर, सॉरी बोल गया मैं, आज लगभग 7-8% तक की जबरदस्त तेजी आई। स्टॉक कितनी प्राइस पे है, स्टॉक है आपका 211 की प्राइस पे। इस स्टॉक की प्राइस पे आप ऐड करिए, जब ये स्टॉक 211 की प्राइस के ऊपर निकलेगा तो फिर इस रेंज में आ जाएगा, जो कि रेंज होगी आपकी 200 रुपए से ये वाली रेंज 275 रुपए की रेंज। तो इस स्टॉक इस प्राइस पे आप ऐड करते जाइए, 200 मिले वहां ऐड करिए, थोड़ा नीचे आए वहां ऐड करिए। सर इन स्टॉकों में जब भी गिरावट हो, अगर आपके पास पैसे हैं, अब एक समस्या आती है, रिटेल के पास पैसे होते नहीं है, ये अमूमन बात है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सर हमारे मतलब जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम मार्केट में लगा चुके होते हैं, क्योंकि मार्केट जब भागता है, देखो सर हर ह्यूमन नेचर है, मन है तो लालच की तरफ जाता है। उससे पहले क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, पैसे पहले ही लगा रखे होंगे। जब पहले पैसे लगा रखे हैं, अब क्या है, अब जो नया मार्केट में आएगा वो इतना पैसा लगा नहीं पाएगा। ये पक्की बात बता रहा हूँ, जो नया आदमी आएगा वो एकदम ज्यादा पैसा लगाएगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है सर, अगर आपके पास पैसे हैं तो इन स्टॉकों को आप ऐड करते जाइए। और अगर आप नए भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अभी से ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तब भी आप इन स्टॉकों को आंखें बंद करके लेते जाइए, इनमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी। तो मैंने आपको आज मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में चर्चा की, सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।